Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchubutar, Zoon Langate. Today our topic is electoral politics, subtopic why election. For class 9th, subject social science branch, political science, chapter number 4. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट इज इलेक्शन. इलेक्शन क्या है? An election is a formal group decision making process by which a population chooses एन इंडिविजुअल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस. सिंपल में बताऊंगा बच्चों आपको, इलेक्शन वो अमल होता है जहां पर वोटर्स या लोग अपनी ख्यालात का इजहार करते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, जो नुमाइंदे बाद में इन पर हुकूमत करते हैं, उनके लिए मुल्क के लिए कानून बनाते हैं. बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो सेशन में, वाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, हम देखेंगे कि इलेक्शंस क्यों हैं. बच्चों आज कल का जो दौर है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हम बात करेंगे जो हमारी कंट्रीज है बच्चों, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, साइज भी बहुत बड़ा है, तो ये इम्पॉसिबल है आज के दौर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाना. तो इस जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखते हैं बच्चों कि लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हुकूमत में, जहाँ पर लोगों को जमा किया जाता है और वो डिसीजंस लेते हैं, आजकल के दौर में इम्पॉसिबल. इसलिए इलेक्शन का एक अहम रोल है. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है बच्चों ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है आज के दौर में. दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बच्चों ये काम करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से. रिप्रेजेंटेटिव जो बनते हैं बच्चों वो इलेक्शन के जरिए बनते हैं. इलेक्शन के जरिए से लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं. मैंने पहले ही आपको बताया कि यही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम पर हुकूमत करते हैं, यही लोगों की तर्जुमानी करते हैं. हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट होता है. अगर हम यहाँ पर आप सिंपल में बताएंगे, इलेक्शन इज ए टूल फॉर सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम. इलेक्शन, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन कंप्राइज ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. इलेक्शन जो बच्चों है ये एक बहुत ही बड़ा अमल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का रोल होता है. वो एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इलेक्टोरेट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कैंडिडेट एंड एजेंसीज. बच्चों इन यहाँ पर चार मैंने लिखे हैं, इन चारों का अपना अलग अलग रोल होता है इलेक्शन में. इलेक्शन एक लंबी प्रोसेस है. अब एक एक करके देखते हैं कि इलेक्टोरल का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कैंडिडेट्स क्या है, एजेंसी क्या है. पहले यहाँ पर जाएंगे हम इलेक्टोरेट. बच्चों इलेक्टोरेट किनको कहते हैं? पीपुल लिविंग इन ए पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया आर कॉल्ड द इलेक्टोरेट. बच्चों किसी खास जगह से, किसी खास इलाके के रहने वाले जो लोग होते हैं इनको कहते हैं इलेक्टोरेट. वही अपने उसी इलाके से अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, इसका इंतखाब करते हैं इलेक्शन के जरिए से. यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों हिंदुस्तान में 18 ईयर्स ओल्ड जो होता है उसको राइट ऑफ वोट होता है. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जो हक दिया है, यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हर एक को वोटिंग राइट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. 18 ईयर्स ओल्ड जो होता है वो वोट डाल सकता है, अपने हक का इजहार कर सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है. दूसरा पॉइंट यहाँ पर बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंसी. कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं बच्चों द यूनिट ऑफ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच one candidate is to be elected is called a constituency. कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बच्चों कहते हैं कोई इलाका जिसकी अपनी बाउंड्री होती है, एक जियोग्राफिकल यूनिट होता है जहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने लीडर का इंतखाब करते हैं इलेक्शन के ज़रिए से. यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम बिलोंग करते हैं लंगेट से, हमारी लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी है. हम सिर्फ लंगेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो अपने लिए लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना लीडर चुन सकते हैं. यहीं पर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा वोटिंग राइट है. अगर हम यहाँ से, हमारी जो हमसाया कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हंदवारा, वहाँ पर हम अपना वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारा हक जो है वोट डालने का इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं. हंदवारा के लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर वो अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. तीसरा पॉइंट यहाँ पर कैंडिडेट. कैंडिडेट क्या होता है बच्चों? ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज
above the age of 25 years can contest election either independently or party candidate। बच्चों कैंडिडेट हम कहते हैं कि वो जो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, जिसकी एज 25 साल का होना चाहिए, वो उसकी एज कैंडिडेट हम कहते हैं उसको जो इलेक्शन लड़ता है। हम यहाँ पर कहेंगे ए बॉडी ऑफ पीपल बिटवीन वोटर्स एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर हम कहेंगे कि कैंडिडेट बिटवीन लोगों के दरमियान जो होता है, जो लोगों के पास आता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। बच्चों कैंडिडेट दो किस्म के होते हैं, एक तो पार्टी कैंडिडेट, दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। पार्टी कैंडिडेट वो होता है जो पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद तौर पर इलेक्शन लड़ सकता है, वो किसी पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करता है। कैंडिडेट यही कैंडिडेट जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो यही कैंडिडेट्स बाद में क्या बनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। कैंडिडेट सिंपली कहते हैं हम जो इलेक्शन लड़ता है। चौथा पॉइंट एजेंसी के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे हम। एन इंस्टीट्यूशन लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज इंटरेस्ट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यहाँ पर हम एजेंसी कहेंगे कि इलेक्शन करवाने में एक एजेंसी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन करवाता है, जो अनाउंस करता है इलेक्शन डेट, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट करता है, जो होल इलेक्शन प्रोसेस पर नजर रखता है ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के साथ बिलोंग नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्शन कमीशन इंडिया में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को। बच्चों इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को सिंबल उससे अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन। इसके अंदर जो मिशनरी काम करती है वो इसी के अंडर होती है इलेक्शन प्रोसेस में, ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। क्योंकि इलेक्शन, मैंने बच्चों पहले ही बताया आपको, ये एक बहुत ही बड़ा अमल है। ये हम आने वाली वीडियो सेशन में इसमें पढ़ेंगे कि कितने स्टेप्स में इलेक्शन प्रोसेस चलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस वीडियो सेशन में। इलेक्शंस आर आल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पर बच्चों आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट इलेक्शन किनको कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन किनको कहते हैं। बच्चों हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन होता है, वहाँ पर जो मेंबर्स हम सिलेक्ट करते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं, या पंचायत इलेक्शन होते हैं, या म्यूनसिपलिटीज, उन इलेक्शंस को कहते हैं बच्चों डायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि उन इलेक्शंस में लोग हिस्सा लेते हैं वोटिंग में, और वो वोट डालते हैं, और वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होती है, इसलिए कहते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन बच्चों हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है इनडायरेक्ट। वहाँ पर हम वोट नहीं डालते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे नुमाइंदे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं हमारे बदले में। इन इलेक्शंस को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि उन इलेक्शंस में लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लेते हैं। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड। आने वाले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस पर। थैंक यू।